जय श्री राम। जय श्री राम। बहन, इस साधु को हमारे घर से कुछ प्रसाद मिल सकता है? जी, मैं अभी लाती हूँ। जय श्री राम। सिया, कुछ नाश्ता बना देती। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? खुद से नहीं कर सकते कोई काम? ये तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत नहीं है। और वैसे भी मुझे बाबा जी को प्रसाद देने जाना है। जा रही हूँ मैं। अरे सुनो, पर मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। ये लीजिए। जय श्री राम। सदा खुश रहो बहन, अखंड सौभाग्यवती भवा। बाबा जी, मैं खुश कैसे रहूं? आए दिन तो मेरे घर में कलेश होते रहते हैं। अब आप ही बताइए ना कोई उपाय। मैं सब उपाय करने के लिए तैयार हूँ। जय शिव शंभु, जय श्री राम। देखो बहन, जिस घर में पत्नी की आवाज पति की आवाज से ऊंची हो, उस घर में कभी सुख, शांति और खुशियों का वास नहीं रहता है। देखो, तुम अपने पति के साथ इस तरह का व्यवहार करोगी तो तुम्हारे घर में वो सुख और वो शांति कभी नहीं होगी जिसकी तुम इच्छा रखती हो। अगर अपने घर में तुम्हें सुख और समृद्धि चाहिए तो सबसे पहले अपने व्यवहार को बदलो बहन, क्योंकि व्यवहार से ही रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। देखो बहन, मुझ अनजान साधु को तुम कितने प्यार से प्रसाद लाके दे रही हो और कितने आदर सत्कार से तुम मुझसे बात कर रही हो, और एक तरफ तुम्हारा वो पति जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं, उसके साथ तुम इतने कठोर शब्दों का प्रयोग कर रही हो। तो बताओ बहन, जब तुम्हारा पति खुश नहीं रहेगा तो तुम कैसे खुश रहोगी? जब तुम दोनों ही खुश नहीं रहोगे तो तुम्हारे घर में कैसे सुख और समृद्धि बनी रहेगी? पर बाबा, वो तो मेरे पति है ना, और अपने पति से तो कैसे भी बात कर सकते हैं। यही तो गलत धारणाएं तुम स्त्रियों ने बना रखी हैं। आज की स्त्री को ये तो चाहिए कि उनका पति उनका सम्मान माता लक्ष्मी की तरह करे, लेकिन पत्नियां अपने पति को श्री विष्णु जी जैसा सम्मान देना नहीं चाहती। अब तुम खुद देखो बहन, माँ लक्ष्मी स्वयं विष्णु जी के चरणों में विराजमान होती है। और फिर मैं तो तुम्हें तुम्हारे पति के चरणों में पड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम अपने पति से अच्छे से बात करो, विनम्रता से बात करो। बस 2 प्यार के शब्दों से रिश्ते संभल जाते हैं। पर ये बात आज के समाज के युवक और युवतियां नहीं समझते हैं, और इसी वजह से आज के समय में शादी का ये बंधन हल्के होते जा रहे हैं। देखो बहन, तुमने मुझसे सुख, समृद्धि, शांति का मार्ग पूछा, जो मैंने तुम्हें बता दिया। उस पर चलना या ना चलना वो तुम्हारे हाथ में है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ऐसे प्रसाद का कोई पुण्य फल नहीं मिलता। जिस घर में पति परमेश्वर भूखा और नाराज बैठा हो। अंत में यही कहूँगा बहन कि अपने पति में ईश्वर को देखने की कोशिश करो, तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ वापस मिल जाएंगी। चलता हूँ बहन। जय श्री राम। सुनो ना, आई एम सॉरी। अरे तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं कितनी लकी हूँ ना जो मुझे आप जैसा पति मिला है। हम दोनों एक दूसरे को कितना समझने की कोशिश करते हैं, और अगर ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे को समझते रहे ना तो हमारा रिश्ता खुशियों से भर जाएगा। तुमने नाश्ता नहीं किया ना? तुम्हें भूख लग रही है ना? 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट वाला सैंडविच बना के लाती हूँ। जाना मत कहीं, यहीं रहना। पर 1 मिनट, तुम तो पहले भगवान जी को भोग लगाने वाली थी ना? पहले अपने पति को तो भोग लगा दूं,